मोर पंख का मुकुट माथे पर लगाए हुए हैं और वन्य स्रजे वनमाला गले में पड़ी हुई है। वनमाला उस माला को कहते हैं जो खड़े होने में घुटनों के नीचे तक चली जाए। वैसे माला हृदय तक रहती है, लेकिन जो वनमाला होती वो इतनी लंबी होती है कि खड़े होने में घुटनों के नीचे तक आ जाए। वन्य स्रजे कवल, हाथ में कवल लिए हैं। भगवान का जो ब्रेकफास्ट होता था वो कैसे होता था? ब्रेड और बटर से होता था। रोटी और मक्खन से भगवान का नाश्ता होता था। इसीलिए कवियों ने मालूम क्या लिखा है? काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो मक्खन और रोटी का नाश्ता करते हैं, इसलिए क्या लिए हाथ में? कवल, वेत्र, बेत हाथ में लिए हैं, विषाण सिंह का एक बाजा लिए हैं और बेणु का बाजा लिए हैं। ऐसे मृदु पदे जिनके चरण कमल से भी कोमल हैं। और पशुपांग जाए सब लिखा, पशून पातीति रक्षतीति पशुपः तस्य अंगस्य अंगजाया पशुपांग जाए। हे नंद गोप के लाला, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब आपकी यह माया मुझे कभी व्याप्त न हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने ब्रह्मा को विदा किया। इसके बाद भगवान ने सोचा चलो गौओं को जल पिला करके लावे। गौओं ने जल पिया विषैले स्थान का, सब मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान ने अपनी अमृत वर्षनी दृष्टि से देखा तो गायों को जीवित कर दिया। भगवान की आंख में और हम सब लोगों की आंख में तीन रंग हैं। कौन कौन? एक सफेद काली पुतली और उसके बीच में जो चक्र है वो भूरे रंग का है। तो कवियों ने क्या कहा? भैया ढक के रखना, नहीं लोगों की निगाह उधर ज्यादा रहेगी, इधर कम रहेगी। अब देखो आपने परात धरी तो हमें कोई देख ही नहीं रहा, सब परात देख रहे। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत उठ उठ गिरत जे चितवत एक बार। भगवान के आंख का जो श्वेत रंग है वो अमृत का प्रतीक है, इसलिए आमीय। और जो काली पुतली है वो हलाहल, और जो बीच का भूरा रंग है मद भरे, मदिरा के रंग का है। तो जब अमृत वर्षनी दृष्टि से देखते तो जियत, काली दृष्टि से देखते मरत, और जब मदिरा वाली से देखते तो उठ उठ गिरत। शराबी की दशा देखी कि नहीं भैया? शराबी की शराब शाम को पी जाती है, सुबह उधर जाती है, लेकिन जो प्रेम की शराब होती है वो चढ़ती चली जाती है। श्री भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट में राम जी को मनाने, और गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? जाहि स्नेह सुरा सब छाके, स्नेह की मदिरा में छके हुए जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोलई, बेहुअल प्रेम वचन सब बोलही, बेहुअल प्रेम वचन सब बोलही। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, शिथिल डग डोलही, बेहुअल प्रेम वचन सब बेहुअल प्रेम वचन सब बोलही। जिस समय रत्नारी आंखों से भगवान देखते हैं
पितामह की तो भगवान गेंद निकाल ले गए न। कालिंद्यां कालियस्यासीत् हृदय कश्चिद विषाग्निना। यमुना में काली नाग के रहने से जल दूषित हो गया था। उसके जल के कारण इतना दूषित जल हुआ विषैलेपन के कारण कि आकाश से उड़ने वाले पक्षी भी उसी में गिर जाते थे। तो तत् शुद्धिम अनवीक्षण, उस जल की शुद्धि के कारण भगवान ने फेंटा कसा, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और नीचे कूद गए। कृष्णावतार में भगवान ने पंचभूतों का शोधन किया है। पंचभूतों में छित जल पावक गगन समीर। भगवान ने मिट्टी खा करके मिट्टी में आए हुए दोष को ठीक कर दिया है। काली नाग पर कृपा करके जल में जो अशुद्धि आ गई थी तो जल को शुद्ध कर दिया है। 2 बार अग्नि का पान करके अग्नि में जो अशुद्धि आ गई थी भगवान के भक्तों को जलाने की, तो भगवान ने अग्नि का पान करके अग्नि में आए हुए दोष को, घमंड को चूर्ण कर दिया। जो वायु में राक्षसता घुस गई थी, दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत्य प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहार आसीन मरभक। जो बवंडर के रूप में तृणावर्त आया था, जिसने वायु में राक्षसता का प्रवेश करा दिया, तो उस राक्षस को मार करके वायु तत्व को शुद्ध कर दिया। और आगे वर्णन आएगा कि भगवान ने व्योमासुर नाम के एक असुर को मारा है। व्योम माने आकाश, आकाश में जो असुरता आ गई है तो व्योमासुर को मार करके आकाश तत्व को शुद्ध किया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पंचभूतों की शुद्धि करते हैं। अवतार मिट्टी खा करके मिट्टी की, जल से काली नाग को हटा करके जल की, दावानल का पान करके अग्नि की, तृणावर्त को मार करके वायु की, व्योमासुर को मार करके आकाश की शुद्धि करते हैं। इसलिए तत्शुद्धिम अनवीक्षण, गेंद गिरी है इसलिए नहीं जा रहे। ये तो भक्तों की लीलाएं हैं कि गेंद गिरा करके पहुंचा दे या कुछ, लेकिन हम लोगों का अपना मानना रहता है कि हमको वो सुनाना चाहिए जो भागवत में लिखा है। यदि भागवत से इतर कोई बात सुनाई जा रही है तो उसका तुरंत प्रमाण देना चाहिए कि गीता में ऐसा भी लिखा है, मानस में ऐसा भी लिखा है, या इस पुराण में ऐसा लिखा है, इस उपनिषद में ऐसा लिखा है। तो जैसे ही दूसरे ग्रंथ का कोई नाम लिया जाए तो उसका प्रमाण देना चाहिए। नहीं तो भ्रम क्या हो जाता है कि हमने कथा सुनाई तो लोग सोचेंगे कि पंडित जी सुना गए थे, इसका मतलब है कि ये सही बात होगी। फिर वो कहो उसके बदले में हुज्जत करना शुरू कर दे, तर्क वितर्क करना शुरू कर दे। तो इसलिए जो भागवत जी में है वो यही है कि भगवान जल की शुद्धि करने के लिए फेंटा कसते हैं। विवाह तो भगवान का बात में होगा, पगड़ियां देखो। छोटी लग रही है। छोटी चलो कोई बात नहीं, छोटी है। भगवान जल की शुद्धि करने के लिए फेंटा कसते हैं और फेंटा कस के कदम के वृक्ष पर चढ़े, नीचे उतरे। काली नाग ने अपने स्वभाववश भगवान को शरीर में लपेट लिया और फिर फुफकार मार करके
काटना चाहें। यद यच्छिरो नमते कसतैक शीष्ण तत्तत्मर्दखर दंडधरोंग्रिपातैः। यद यद शिरो नमते, जिस जिस सिर को वो नहीं झुका रहा है भगवान, उसी सिर पर अपना पांव ऐसे धर देते और वो फन उठा करके काटने के लिए तैयार है। काली नाग के कितने फन थे भैया, बता सकते हो? कथा सुनते रहते हो। एक 1000 शेष नाग जी की। हम लोग श्लोक ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, पर हमारा भाव ये रहता है कि आप जब श्लोक को ध्यान से सुनेंगे तो श्लोक में ही अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। यद पूछ रहे कैसे, वो कह रहा होगा कि हमें खुद ही नहीं आता, तो आपको क्या बताओ। ध्यान से सुने तब बता लेंगे। यद यद शिरो नमते क सत एक, यद यद शिरो नमते क सत एक और सत, सतो एक कितना हो जाएगा? 101। अब ध्यान दें। यद यद शिरो नमते कसतैक शीष्ण तत्तत्मर्द खर दंड धरोंग्रिपातैः। भगवान खर दंड धर है, दुष्टों को दंड देने वाले हैं, तो उसी सिर पर अपना ऐसे पांव धर देते हैं और ताथैया ताथैया कह करके पूरा नृत्य करना शुरू कर देते हैं। नस्तोबमन, खून की उल्टी शुरू हो जाती है, भगवान ऐसे नाचना शुरू करते हैं। सूरदास जी ने बहुत सुंदर एक पद गाया है, उसकी 1-2 लाइनें सुनाएंगे क्योंकि घड़ी 3:30 4:30 बजा रही है। हाँ। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। ताथैया 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 ताथैया, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सन 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 कादिक नन 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 नारद गुन 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 गंधर्व गावत दयतारी, गावत दयतारी हो गावत गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। भगवान ताथैया नृत्य कर रहे हैं। जब इसके शरीर में इतने फ्रैक्चर हो गए कि पट्टी बंधवाने की कहीं गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि एक जगह हो तो पट्टी बन जाए। नस्तो वमन, खून की उल्टी शुरू हो गई। परम कसमल माप नागः, यह नाग बड़े कष्ट में आ गया। उस समय नाग की पत्नियों ने आकर के कहा, प्रभु आपने इसे दंड दिया है तो ठीक किया, न्यायो हि दंडा कृत किल विशेषमिन तवावतारः खल निग्रहाय। दुष्टों का दमन करने के लिए आपका जन्म हुआ, आपने इसको दमित किया, ठीक किया, लेकिन यदि प्राण ले लोगे तो हम विधवा हो जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। आप शत्रु और पुत्र मित्र दोनों में समान दृष्टि रखते हो, आप इसको छोड़ दो। भगवान बोले, प्राण मैं उसके लेता हूं जिसको अपनी चरण शरण नहीं देता हूं। मैंने इसके फन पर नृत्य किया है तो इसके सिर पर मैंने अपना चरण रख दिया है, अब ये मेरी चरण शरण में आ गया, इसलिए उसको मारूंगा नहीं। जिसको भगवान चरण शरण में लेते हैं उसे तो अभय दे देते। उन स्त्रियों ने कहा, प्रभु हम विधवा न हो, ऐसा उपाय कर दीजिए। कई श्लोकों में उन स्त्रियों ने वंदना की। भगवान ने काली से कहा, तुम जिस स्थान से आए थे उसी स्थान पर चले जाओ। रमणक नाम का द्वीप है जो समुद्र के मध्य में था, वहां पर ये काली रहता था।
एक बार गरुड़ सर्पों को खाने लगे। सर्पों ने एक मीटिंग बुलाई और गरुड़ से प्रार्थना की, महाराज आपकी सेवा में एक एक सर्प रोज आ जाया करेगा, आपकी क्षुधा भी शांत हो जाएगी और हमारी जाति भी बच जाएगी। जिस दिन काली का नंबर आया तो वो मृत्यु के भय से वहां से भाग आया था और यहां यमुना के हृदय में रह रहा था। क्यों? एक बार गरुड़ वहां पर मत्स्यों को खाने लगे। सौभरी नाम के ऋषि ने देख लिया तो जो मत्स्य खा लिया था उसके जो बच्चे और पत्नियां थी वो विलाप कर रहे थे। तो सौभर के हृदय में दया आ गई। उन्होंने शाप दे दिया गरुड़ को कि अब तुम यहां आकर के किसी जीव जंतु को खाओगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। यह बात काली नाग को पता थी, इसलिए उसने सोचा यदि हमें इनसे बचना है तो एक ही जगह ये नहीं जा सकते। काली कुंड में आकर के रह रहा था क्योंकि भगवान की वहां पर सुरक्षा मिल गई, भगवान का धाम मिल गया और सौभरी का भी आशीर्वाद मिल गया। नहीं तो काले वाले सर्प पानी में जल्दी जल्दी नहीं रहते। ये काला नाग होते हुए भी कहां रह रहा था? यमुना के कुंड में। पर भगवान कृपा कर दे तो कौन कहां नहीं रह सकता है। भगवान ने कहा तुम वहीं चले जाओ। अब तो महाराज गरुड़ बड़े गुस्साए बैठे होंगे क्योंकि मैं उनका भोजन था और भोजन पर कोई भी दया नहीं दिखाता, चाहे कोई कितना महापुरुष क्यों न हो। सामने भोजन आएगा तो धीरे धीरे रोटी काटेगा। बताओ कि दुश्मन की तरह दांतों से दबाएगा। तो भोजन और भोज्य के बीच में कोई मित्रता नहीं होती। हम उनके भोजन थे, मुझे खा लेंगे। कहा नहीं, अब तो तुम्हारा इसलिए आदर करेंगे कि तुम्हारे फन पर मेरा चरण का चिन्ह बन गया है, तो अब वो तुम्हें मेरा भक्त जान करके स्वीकार कर लेंगे। वहां भेज दिया। इसके बाद बहुत सुंदर वेणु गीत की चर्चा है। इत्थम सरिस स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यवसद वायुना वातम। बहुत सुंदर वायु चलने लगी। कमल खिल गए हैं सरोवरों में। शरद ऋतु आ गई है। ये शरद ऋतु बड़ी दिव्य ऋतु होती है।